बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल गुंजा तारिक। जी दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसी वीडियो लाई हूँ जो कि बहुत ज़रूरी है। आपको पता है समर स्टार्ट हो चुका है। समर में अब कराची में तो बेहद गर्मियाँ होती हैं लेकिन सैल्यूट है, सलाम है उन माँ बहनों और बेटियों को जो इतनी गर्मी में भी हिजाब करती हैं और फेस कवर करती हैं। तो वाकई वो काबिल तारीफ़ हैं, ठीक है ना। तो आज मैं अपना जो वीडियो बना रही हूँ वो भी मैं हिजाबी गर्ल्स के लिए बना रही हूँ। वो बच्चियाँ, वो बेटियाँ, वो बहनें या मदर्स जो भी हैं वो जो हिजाब लेती हैं। तो आपको पता है यूनिवर्सिटी गोइंग हो या ऑफिस गोइंग हो तो ये लड़कियाँ जो हैं 6 से कम 9 घंटे तक ये हिजाब लेती हैं। तो इसकी वजह से बालों में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रही होती है, मीन्स के बालों का टूटना या स्कैल्प का ख़राब हो जाना। तो हिजाब करने वाली लड़कियों को हेयर केयर किस तरह करनी चाहिए, क्योंकि हिजाब की वजह से बालों को जो प्रॉब्लम होती है। तो जनाब इसके हवाले से मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगी जिसे आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला आपको इससे बहुत फ़ायदा होगा। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि हम जब भी हिजाब लें तो मौसम के लिहाज से लें। यानी अगर आप सर्दियों में आप शिफॉन का ले सकती हैं, आप सिल्क का ले सकती हैं या ऊन का आप ले सकती हैं हिजाब। लेकिन आप गर्मियों में कोशिश करके बिल्कुल बल्कि लाज़मी गर्मियों में आप लोग जब भी हिजाब लीजिए तो कॉटन का ले लिया करें या लॉन का लिया करें, सही है ना। शिफॉन, सिल्क या इस तरह के कोई मोटे हिजाब को यूज़ मत किया करें। इससे ये होता है कि आपके बालों में बहुत ज़्यादा ही पसीना आने लगता है और बालों का स्कैल्प बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो जाता है। सेकंड ये कि आप ऐसा हिजाब लें जो हवादार हो, यानी आपके बालों को भी हवा लगती रहे। अच्छा, अब आपसे ये कहना है कि अगर आप घर में 2-3 बहनें हैं या कज़न्स हैं, या अगर आप अपनी मदर के साथ भी अगर आप अपना हिजाब एक्सचेंज करती हैं, एक दूसरे से बदल बदल के हिजाब आप लोग पहनती तो होता ही है ना घरों में कि क्या कहते हैं, एक दूसरे से हिजाब एक्सचेंज कर लिया या ड्रेस एक्सचेंज कर लिया। तो एक्सचेंज कर ज़रूर कीजिए, लेकिन ये इस चीज़ को आप मेक श्योर कीजिए कि जब आप वो उस हिजाब को आप अपने सर पे लगाएंगी तो उसे आप पहले अच्छे से वॉश कर लीजिएगा। यानी बिना वॉश किए हुए, एक्सचेंज किया हुआ आप हिजाब अपने बालों में मत लगाइएगा, सर पे मत लगाइएगा, ठीक है। उसको पहले अच्छी तरह से वॉश कर लीजिए, फिर आप उसको अपने बालों में अपने सर पे लगाइए। अच्छा, अब एक बात और कि जब हम हिजाब लगाते हैं तो कोशिश करें कि आप अपने बालों का स्टाइल ज़रा सा चेंज करती रहें। ये नहीं कि बीच की मांग निकाली है तो बिल्कुल बीच की मांग ही आप निकाल रही हैं। आप कभी साइड से भी मांग कर लिया करें, कभी आप अपने बालों को पफ कर लिया करें, और या तो आप कभी अपने बालों को ज़िग ज़ैग भी मांग निकाल सकती हैं। उससे ये फ़ायदा होगा ना कि आपके बालों का एक ही तरह का टेक्सचर नहीं बन जाएगा। यानी आप बालों को जब बगैर इसके हिजाब के भी आप जब खोल रही हैं तो आप देखेंगी कि आपके बालों का टेक्सचर एक जैसा नहीं हो जाएगा, आपका बाल अच्छा लगेगा, सही है ना। सेकंड ये कि जनाब जब आप चोटी बांधती हैं, कभी आप बालों में जुड़ा कर लें, कभी लूज़ बन कर लें, कभी चोटी कर लें, इस तरह से। लेकिन जब आप चुटिया करती हैं या बालों को बांधती हैं कस के, तो कोशिश किया करें कि बालों को इतना टाइट मत बांधिए कि आपके बाल जो है ना पीछे की तरफ खींचने लगें। कितनी कस के चोटी बांध देती हैं ना काफ़ी लड़कियां, तो बाल उनके पीछे की तरफ हो जाते हैं, खिंचने लगते हैं और टूटने लगते हैं। तो टूटते टूटते ये होता है कि आपके बालों, आपका जो फोरहेड है, आपका जो माथा है वो चौड़ा होने लगता है, क्योंकि आगे से बाल आपके टूट टूट के ख़त्म हो जाते हैं। तो मेक श्योर कीजिएगा कि बालों की जब भी चुटियाँ बनाएं तो ज़रा सा ढीली रखें, बहुत ज़्यादा पीछे करके बालों की चुटियाँ ना बनाएं ताकि वो टूटने से बच जाएं, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों, आपको मैं ये भी बताना चाह रही हूँ कि जब भी हम हिजाब लेते हैं तो जनाब आप जब घर आ जाती हैं 6 से 8 घंटे बाद, हिजाब के बाद जब आप घर आती हैं तो आप सबसे पहले अपने हिजाब को खोल लिया करें।
यानी अपने हिजाब को खोल के आप अपने बालों को खोल लिया करें, बिल्कुल खोल के आप पंखे के नीचे बैठ जाया करें। देखिए घर में तो आपके अब्बू होंगे, आपके भाई होंगे या आपके हस्बैंड होंगे या आपके बेटे होंगे, तो ये सारे हमारे महरम हैं, ना महरम इनमें से कोई नहीं है, ठीक है ना। तो आप अपने बालों को खोल सकती हैं अपने घर में। आप बालों को खोल के पंखे के नीचे थोड़ी देर आप उसे सुखा लिया करें। ये नहीं कि हिजाब आपने पहना हुआ है घर आके भी और आपके बाल वैसे ही पसीने में गीले पड़े हैं, ऐसा नहीं कीजिएगा, ठीक है। और आप कोशिश क्या करें कि जब भी आप शावर लीजिए तो किसी अच्छे शैम्पू का इस्तेमाल कीजिए, ताकि आपके बालों में एक अच्छी सी खुशबू रहे, ठीक है ना, और डैंड्रफ ना हो। और अगर आपके बालों में जुएँ हैं, लीखें हैं, जो कि अक्सर हो जाती हैं लड़कियों को, तो आप कोशिश क्या करें कि एंटी लाइज शैम्पू यूज़ करें, ठीक है। एंटी लाइज शैम्पू यूज़ करके फिर बालों को थोड़ा सा सूखने दीजिए, फिर वो जो जुएँ की कंघियाँ आती हैं ना, उससे फिर अपने बालों को आप झाड़ें, ताकि जितनी भी जुएँ वगैरह हैं वो सब निकल जाएं। और हिजाब लगाने के बाद आपके बालों में जुएँ ना काटें, आपको बार बार सबके सामने अपना सर ना खुजाना पड़े, बहुत शर्मिंदगी होगी आपको फिर, ठीक है ना। सबके सामने आप अपनी बालों को खुजलाएंगी ना, सब कहेंगे यार इसके तो सरों में जुएँ पड़ी हुई हैं, बहुत ही एम्बेरसमेंट हो जाती है, शर्मिंदगी हो जाती है, बंदा क्या बोल सकता है, ठीक है। लेकिन लोग इस चीज़ को बहुत फ़ील करते हैं, इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। अच्छा, अक्सर मैंने देखा है हमारी जो माएँ बहनें हैं, बेटियाँ हैं, जब इनके बाल गीले होते हैं ना तो इन्होंने जल्दी जल्दी बालों को लपेटा और अपने सर पे हिजाब बांध दिया, ठीक है ना। अब वो जो गीले बाल हैं उससे आपका हिजाब भी गीला हो गया, यानी आपका वो हिजाब का जो कपड़ा है जो आपने अपने बालों में लपेटा हुआ है हिजाब के लिए, वो भी गीला हो गया। और आपको पता है जब गीले कपड़े की स्मेल कितनी बुरी होती है, सही है ना। वो गीले बालों की वजह से आपका हिजाब गीला हो गया, गीला होने के बाद वो आपके हिजाब में भी उसकी स्मेल आ गई। और जब आप अपनी दोस्त से, अपनी कज़न से आपने जब गले मिलना है ना, तो वो जो गीले कपड़े की स्मेल बहुत बैड फील होगी, बहुत बैड फील होगी, आपको भी अच्छा नहीं लगेगा, आपसे जो गले मिलेंगी आपकी फ्रेंड्स उनको भी अच्छा नहीं लगेगा। तो बालों को कोशिश क्या करें कि हिजाब करने से पहले ही उसको अच्छे से आप ड्राई कर लीजिए, ड्राई करके अच्छे से आप हल्की सी पोनी टेल कर लें, या आप क्या कहते हैं बालों को आप वो कर लें, थोड़ा सा बन जुड़ा या बन बनाना है आप बना लो, या हल्की फुल्की सी चोटी कर लो, टाइट मत करना, पहले भी बता चुकी हूँ, सही है। अब इसके बाद आपने क्या करना है, बालों को जनाब इस तरह के रबर बैंड से नहीं बांधा करें। ये जो रबर बैंड होता है ये आपने जब भी बांधा होगा, आपने जब इसे खोला होगा ना दोस्तों, तो इसके साथ साथ 4-5 बाल ज़रूर टूट जाते हैं, तो ये बहुत ही ख़तरनाक चीज़ है। आप इस तरह का पोनी ले लिया करें, ये पोनी वगैरह आपको बआसानी हर मार्केट में हर जगह अवेलेबल है। और अगर आप चाहती हैं आपके पोनी भी हो और आपके बालों में थोड़ी सी वॉल्यूम भी हो, तो आप इस तरह की स्क्रंची ले लिया करें। स्क्रंची का तो अभी सीज़न है, अभी फैशन है, लड़कियां स्क्रंची तो बहुत ले रही हैं, ठीक है ना। स्क्रंची हर कलर में आपको मिल जाएगी और मल्टी कलर्स में भी मिल जाएगी, डिज़ाइनिंग में भी मिल जाएगी। तो आप स्क्रंची को ज़रूर अपने बालों में लगा लिया करें। बैक साइड पे आप थोड़ा सा इसको वो लगाएंगी तो आपके बालों में वॉल्यूम भी आएगा। लेकिन एक बात मैं बता दूं, जब बालों को आप बहुत ज़्यादा ऊंचा पोनी बनाएंगी ना, तो वो इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से मना है, यानी ऊँट की कोहान जैसा आपका नहीं बनना चाहिए बालों का जोड़ा, उसके लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया है। तो बालों को आप उतना ही वॉल्यूम दीजिए जितना कि अच्छा लगे। ऊँट की कोहान की जैसा अपने बालों को ऊपर जो जोड़ा अक्सर मैंने देखा है औरतें बना लेती हैं, बच्चियाँ बना लेती हैं, तो उससे सख्ती से मना किया गया है, आप भी अवॉइड कीजिएगा। हाँ, आप स्क्रंची अपने बालों में लगा लीजिएगा, तो आपको इतना बस ये कि नॉर्मल आपको हाइट और नॉर्मल आपको वॉल्यूम हो जाएगा, ठीक है जनाब। ये तो आपको मैंने बता दिया। स्क्रंची का हमेशा यूज़ किया करें, स्क्रंची देखने में भी अच्छा लगता है, आपके कपड़ों से भी मैचिंग हो जाता है। और अगर आप जाहिर सी बात है आप हिजाब ले रही हैं तो आपको जैसे मैच करने की भी ज़रूरत नहीं है, आपके पास कोई सी भी स्क्रंची आप लगा सकती हैं, हिजाब में कौन देख रहा है, ठीक है ना।
सेकंड ये जनाब जो लास्ट चीज़ है अब मैं आपको बता रही हूँ कि बालों को जब आप खुला रखती हैं तो खुले बालों में हिजाब नहीं लिया करें। इससे ये होता है कि आप थोड़ी देर तो आपको सही लगता है, कुछ देर के बाद जो खुले बालों की वजह से जब आप हिजाब में होती हैं तो वो बाल आपकी पसीने की वजह से गर्दन में चिपकने लगते हैं, उससे आपको बहुत इरिटेट होंगी आप, बार बार आपको चुभन महसूस होगी और आपके जो बाल हैं जो हिजाब में वो उलझने लगेंगे। उलझ के जनाब जब आप उसे बाद में कॉम्ब करोगे तो कॉम्बिंग के दौरान आपके अच्छे खासे बाल टूट जाएंगे। तो कोशिश किया करें कि जब भी आप हिजाब लें तो खुले बालों से अवॉइड करें, खुले बालों में ना लें और आप सुकून से भी रहेंगी, चाहे गर्मी हो या सर्दी हो। अगर आप बाल खुले रख के अगर आप हिजाब लेंगी ना तो कुछ देर बाद आपको लाजमी गर्मी लगेगी। ठीक है जनाब, तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो मेरे जहन में थे और मैं चाहती थी कि मैं अपनी उन बहनों से शेयर करूं जो हिजाबी हैं, जो हिजाब लेती हैं और अल्लाह ताला उनके हिजाब को और ज़्यादा ही अल्लाह ताला पसंद करे, उसकी हिफाजत करे। मिलती हूँ जनाब एक और अच्छी वीडियो के साथ। आई होप आपको मेरी आज की वीडियो बहुत फ़ायदेमंद लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर कीजिएगा। शेयर इसलिए कर दीजिएगा कि अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगी हैं तो ये अच्छी बातें आप लाजमी दूसरों तक पहुँचा दीजिएगा, क्या पता किसी और को भी इससे फ़ायदा हो जाए। ठीक है, तो मिलते हैं एक और ख़ूबसूरत सी वीडियो के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ एंड टेक केयर।